नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी का फिर से जेपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो सच में आपके बोलने की स्किल को 100% सुधार देगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपना कुछ रिसर्च भी किया हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें 14 पॉइंट्स है। जी हाँ, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए यह मददगार साबित होगा। देयर आर 14 स्टेप्स, इफ़ यू फॉलो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज। सो फर्स्ट, लर्न टू लिसन। जी हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अपने आप में बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। क्यों? जब आप दूसरे को सुन नहीं सकते, दूसरे की बातें समझ नहीं सकते, तो आप बोलोगे क्या? इसलिए कहा जाता है कि सुनो तब बोलो, यानी जब आप सुनते हैं तब आप बोल पाते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, यदि आप क्लियरली नहीं सुनते हैं, जैसे स्लीप SLEEP एंड SLIP। स्लीप किस कॉन्टेक्स्ट में अगला बात कर रहा है, किस संदर्भ में बात कर रहा है, यदि उसे आप नहीं समझ पाते हैं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस टू लिसन अदर। सेकेंड टॉपिक है नोटिस हाउ योर माउथ एंड लिप्स मूव। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, जब आप बोलते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके होंठ किस शेप में बन रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, यानी आप जो शब्द चुन रहे हैं उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका IPA चार्ट कैसा है। यानी यदि आप हर एक शब्द पर प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, यानी हर एक शब्द का प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अच्छे से बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या, जब आप बोलते हैं तो कभी आपने यह अनुमान किया है कि अगला कैसे बोल रहा है? कभी आपने सोचा है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो इन सब को सुधारने के लिए आपको अपने चुने हुए शब्दों पर ज़्यादा काम करना है, यानी सेलेक्टेड वर्ड्स पे ज़्यादा वर्क करना है। यदि आप इस पे वर्क कर रहे हैं तभी इम्प्रूव हो सकता है। दोस्तों, कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और शॉर्टकट शॉर्ट मेमोरी होती है, आज सीखोगे कल भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस प्लीज़ करो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है पे अटेंशन टू योर टंग। बहुत बड़ी बात है, पे अटेंशन टू योर टंग मीन्स कुछ ऐसे टंग साउंड है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे लाइट, ओके, राइट, थिंक, टमारो। मीन्स इन सब साउंड्स को, यानी इन सब शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और आप किस तरह से अपने चेहरे को बना रहे हैं, कभी टैंग, कभी ठीक, या राइट, नो नो नो, नॉट एट ऑल। से राइट, से थिंक, से टमारो। मीन्स यदि एक एक शब्द पर, एक एक वर्ड पे आप काम करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नेटिव की तरह बोलिए ना, आप अपना ही यूज कीजिए, अपना ही प्रोनाउंसिएशन, अपना जो मदर टंग का इम्पैक्ट है उसका भी कोई लेना देना नहीं है, बट ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक वर्ड्स डाउन इनटू साउंड्स। ब्रेक वर्ड्स डाउन इनटू साउंड्स। इसका सीधा सा पॉइंट है
कुछ कुछ शब्द इतने बड़े होते हैं कि इसको चाहे जितना बढ़ा लो बढ़ता जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, कैसे आप प्रोनाउंसिएट करोगे, इस पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी आपको बड़े शब्द मिले, हो सके तो बड़े बड़े शब्दों को टुकड़ों में कीजिए, उसको सिलेबल में बांटिए। सिलेबल क्या होता है किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसको सिलेबल में बांटिए, यानी हर एक सिलाब का अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना सीखेंगे तो हो सकता है। जैसे हर एक सिलाब को जानना ज़रूरी है, और जब जान जाएंगे तो प्रोनाउंसिएट भी कर लेंगे, और एक एक सिलाब अपने अपने स्थान पे बटा हुआ है और सभी को मिला के वर्ड बन जाते हैं। ओके, जैसे स्कैटर, स्कैटर, स्कैटर मीन्स बिखरा हुआ। ओके, स्कैटर, सो स्कैटर्ड, स्कैटर, स्कैटर्ड, सो स्कैटर, स्के वन टर। ओके, कुछ ऐसे ही साउंड बड़े बड़े बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो आप नहीं प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। जैसे एप्टीट्यूड, जैसे एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड। सो ऐसे ही यदि आप वर्डों को कट करके यानी अलग अलग करके आप बोलेंगे, एक साथ जिस दिन बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक इम्प्रूव्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट है ऐड स्ट्रेस टू साउंड्स एंड वर्ड्स। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे बोलना ज़रूरी है। जब आप बोलते हैं तो हर एक शब्द का अपना एक स्ट्रेस होता है, इंटोनेशन होता है, एक साउंड होता है, एक एंडिंग होती है। तो कैसे किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे उस पर ध्यान देना होगा, और हो सके तो उस पर स्ट्रेस देते रहिएगा, यानी हर एक स्ट्रेस। जैसे कि वी आर हियर, जैसे वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। थोड़ा और सिंपल करें, वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। थोड़ा और सिंपल करते हैं, वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। ओके, तो अब ये मैं नहीं बोला कि वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, नो, वी आर हियर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। आप वेरी सिंपल बोलिए, जितना हो सके उसको उतना सिंपल कीजिए, क्योंकि ये एग्जैजरेट कभी कभी करना पड़ता है बट हमेशा नहीं। बट हर एक शब्द का शार्पली प्रोनाउंसिएट करना ना भूलें। अगला पॉइंट है आस्क योर सेल्फ विच डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश यू वांट टू लर्न। दोस्तों इसमें बहुत डिबेट भी है कि इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट यूज करते हैं या अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट यूज़ करते हैं। तो अलग अलग एक्सेंट है। जनरली हम लोग जानते हैं कि हम स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या घर में या इंग्लिश जब यूज़ करते हैं तो वो ब्रिटिश ही होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये निश्चित कीजिए, ये श्योर कीजिए कि आपको कौन सा एक्सेंट सीखना है। दोनों मिक्स करते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो दोनों मिक्स ही चल रहे हैं। लोग कभी कभी ब्रिटिश बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश कभी कभी अमेरिकन एक्सेंट यूज करते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ लोग जो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पे बल देते हैं तो वो अमेरिकन एक्सेंट की तरफ भाग रहे हैं। तो बेसिकली बहुत सारे एक्सेंट है जिस पे आप जो चाहें आप सीख सकते हैं, इसमें कोई रोकने की या रुकने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैजरेट सर्टेन साउंड्स, एग्जैजरेट सर्टेन साउंड्स। जी हाँ, कभी कभी एग्जैजरेट मेक इट मोर इम्प्रेसिव। कभी कभी कुछ वर्ड बहुत नॉर्मल होते हैं या आप नॉर्मल ही कह सकती है, या कभी कभी आपने सुना होगा कुछ कि अगला कितना इंटरेस्टिंग वे में बोल रहा है, उसको सुनने में कितना अच्छा लगता है। जैसे कभी रेडियो सुनो तो उसमें कुछ कुछ वर्डों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, जैसे कप, ओके इज द कप, ओके इट्स द कप, कप। सो ब्रेक, ओके ब्रेकिंग न्यूज़। सो बहुत ज़्यादा कभी कभी एग्जैजरेशन करना पड़ता है। यदि एग्जैजरेट नहीं करेंगे तो शायद अगला अट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एग्जैजरेट यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, यानी थोड़ा एक्सेंट लाते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, तो एग्जैजरेशन मोड में आना बहुत ज़रूरी है।
और यह इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा एग्जाजरेट कीजिए, इतना एग्जाजरेट मत कीजिए कि अगला हंसना शुरू कर दे आप पे। बेहतर है कि आप उस मोड को समझिए, उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, और हो सके तो एक्यूरेट ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो कीजिए। देन आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप बोलने से हिचकिचाएंगे नहीं। किसी के साथ भी कहीं भी किसी भी समय आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी 8वीं पॉइंट है, यानी नंबर 8, राइट आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय देयर साउंड्स। दोस्तों कभी कभी कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हम शायद बोल भी नहीं पाते, सुनते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे साउंड्स को हो सके तो आप लिख कर, कहीं मैंने पढ़ा था बचपन में, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सो जान। आगे की लाइन आप जोड़ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, यानी जो बुद्धिहीन है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो कभी कभी अभ्यास करते करते उस चीज़ को समझ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बुद्धिहीन हो, मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत ईमानदार हो, बहुत ऑनेस्ट हो, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सो आपके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन आप कोशिश करें कि सारा बुद्धि अपने पढ़ाई में लगाएं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करें। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ मिलेगा, यानी उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राइट डाउन व्हाट यू हियर। राइट डाउन व्हाट यू हियर और व्हाट यू लिसन टू अदर। मतलब आप जब कुछ अपने आसपास में, मतलब आप जो कुछ अपने आसपास में सुनते हैं उसको अपने दिमाग में कभी कभी ऐसे ही सोचिएगा। और कभी कभी आप रेडियो पे कुछ सुनते हैं, या कभी कभी न्यूज़ में आप सुनते हैं, या कभी कभी यूं ही कोई टेक्स्ट कोई पढ़ रहा है, तो उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए कि इस रेडियो में ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है। उसको आप प्रॉपरली ध्यान से सुनिए और लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना सही किए हैं। इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे डिक्टेट यानी डिक्टे बोलते हैं, डिक्टेशन की एक्टिविटीज़ होती है, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अधिक इम्प्रूव करना है या समझना है या कोई बात डिस्कस करनी या पढ़ना है तो आप JPS क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू स्काइप। सो वहाँ पे कुछ चार्जेज हैं, उसके फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरा करके आप क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस विद टंग ट्विस्ट। कभी प्रैक्टिस विद टंग ट्विस्ट मतलब कभी कभी आप कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिसको आप बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाते हैं, मीन्स हेजिटेट होते हैं कि कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करें। तो उसको डेली यूज़ कीजिए। जैसे कि इंग्लिश में श होता है, स नहीं होता है। हम जैसे भोजपुरी बेल्ट के लोग जनरली स यूज करते हैं, श यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि वो उनका माहौल ही वैसा रहा है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो वो श यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके प्रैक्टिस करने के लिए कभी ऐसे मीन्स कभी कभी सीटी भी यानी विसल करना पड़ता है, तो श ओके। इसी तरह CH ओके। सो इसमें बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जिसको टंग ट्विस्टर कहा गया है, यानी इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है ये इम्प्रूव करने से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यू नो बेटर। इसके अलावा रिकॉर्ड योर वॉइस। इससे पहले एक है यूज़ प्रोनाउंसिएशन पॉडकास्ट एंड वीडियोस। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मैं एक रेडियो ख़रीदने के लिए काफ़ी झगड़ा किया अपने पापा से कि मुझे रेडियो लेना है, और भैया से भी बोला कि मुझे रेडियो लेना है तो पैसे दीजिए। तो मैं रेडियो इसलिए नहीं ख़रीदना चाहता था कि उसमें गाने आते हैं या कुछ। जब मैं सीखना शुरू किया था तो उस टाइम टीवी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो रेडियो थे ज़्यादातर, उसके यूजेस ज़्यादा थे। तो रेडियो पे 8 बजे हमेशा न्यूज़ आता था, इंग्लिश में सुनते थे, विविध भारती पे भी न्यूज़ आता था। तो ये सब सारे चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स नहीं थे, कुछ ही चैनल्स थे जिस पे इंग्लिश न्यूज़ आते थे और मैं सुनता था। और इसमें पॉडकास्ट नहीं उतने होते थे। इस समय पॉडकास्ट का फिर से क्रेज़ शुरू हुआ है।
तो पॉडकास्ट या न्यूज़ या रेडियो या कुछ भी सुनते हैं तो आपका लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आप हो सके तो रेगुलर 30 मिनट्स का कोई न्यूज़ ज़रूर इंग्लिश में सुने। कोई कैसे प्रोनाउंसिएशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। आप प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करें वो सुनते सुनते क्लियर हो जाती है। किस साउंड का कैसा प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर हो जाती है। तो कोशिश करें कि रेगुलर एटलीस्ट 15 मिनट्स का कोई फटाफट न्यूज़ आता है उसको सुनिए, लेकिन इंग्लिश में सुनिए। हिंदी तो आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसे छोड़ना भी नहीं है, लेकिन एक सेकेंड लैंग्वेज L2 जो है उसको सीखिएगा। हो सके तो L3 सीखिए। जैसे मैं किसी वीडियो में या आने वाले समय में इंग्लिश के बाद मैं फ्रेंच लैंग्वेज में अपना वीडियो बनाना शुरू करूं, ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें अर्निंग भी है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा रिकॉर्ड योर वॉइस, द फंटास्टिक टॉपिक, फंटास्टिक पॉइंट, रिकॉर्ड योर वॉइस। सपोज़ मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे और इसको चाहूँ तो कुछ बोलूँ या कैसे क्या करना है। यदि ये चीज़ मैं इंग्लिश में लिखा हूँ या कहीं कोई चीज़ लिखी हुई मिल जाती है तो उसको कोशिश कीजिए कि रीड आउट कीजिए लाउडली, जितना हो सके उतना लाउडली बोलिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसे ही इम्प्रूव किया है और आगे भी मैं इम्प्रूव करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसमें कोई भी टेक्स्ट को रिकॉर्ड कीजिए। इसकी भी एक अलग कहानी है कि मैं रिकॉर्डर ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, रिकॉर्डर ख़रीदा, फिर बाद में सुनता रहा, अपने वॉइस को रिकॉर्ड किया, फिर सुना, कई बार मिस्टेक्स हुआ उसको इम्प्रूव किया, फिर सुना, फिर रिकॉर्ड किया। मीन्स ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैं खुद को, यानी मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको कोशिश किया कि कैसे दूर करें। यानी ऑडियो रिकॉर्ड किया और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसे सुना और सुनने के बाद जितनी भी कमियां थी मैंने उसको दोबारा प्रैक्टिस किया और दोबारा रिकॉर्ड किया। और जब सुना तो मेरी ही आवाज़ जो कभी किसी को पसंद नहीं आती थी वो आज जब भी इंग्लिश बोलता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए हो सके तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। लास्ट सेकेंड टॉपिक, प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स मीन्स आजकल तो दोस्ती बड़े चरम सीमा पे है, दोस्तों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके साथ आपके आने वाले फ्यूचर को सुधार सके, आपके साथ मिलके काम करे। सिर्फ खाना पीना या हंसी मजाक करना ही दोस्ती नहीं कहलाता है। एक दोस्त के जीवन में किस तरह से वो मददगार साबित हो रहा है, यही दोस्ती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे आप इंग्लिश में 1 घंटा 2 घंटा, हो सके तो जब भी आप बात करते हो तो इंग्लिश में बात कीजिए। और दिल की बात है तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में, यदि ना हो तो आप जानते हैं कैसे बात करना है। तो दोस्तों मेरा बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जितना आप बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सुधरने का मौका मिलेगा। यही मेरा अंतिम यानी लास्ट टॉपिक है, स्पीक एज मच एज यू कैन। मीन्स जितना हो सके उतना आप बोलिए, इतना बोलिए कि आप भी परेशान रहेंगे मैं इतना बोलता क्यों हूँ। उसके बाद खुद ही रियलाइज़ होगा कि मैं अपने आप को सुधारने के लिए बोलता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर अगला पागल बोले तो भी आप बोलिए, अगला बोले देखो कितना दिखावा करता है, देखो कैसा बोलता है, हमेशा इंग्लिश में बोलता रहता है। भाई साहब आप इन लोग ऐसे लोगों को तो पहले ही दूर कर दीजिए, क्योंकि ये ना खुद बढ़ते हैं ना बढ़ने देंगे आपको। मैं सच बता रहा हूँ। आप इंग्लिश में बोलिए, अगला क्या सोच रहा है उसके बारे में तो कभी सोचिए ही मत। सोचना है तो अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं किसी और को देख के नहीं, मैं खुद अपने को देख के बना रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं कहीं आपको मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। जितना शॉर्टकट अपनाएंगे आप उतना ही ख़राब बोलेंगे, उतना ही बेतुका बोलेंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए,
14 पॉइंट्स मैंने जो बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए और अपने आप को एक दिन ऐसा पाएंगे कि आपका सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपका अपना मदर टंग भी सुधरेगा। क्योंकि आप जब एक लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी मदर टंग यानी L1, L2, L3, L4 ऐसे कंटिन्यूसली जितनी भी लैंग्वेज सीखेंगे वो सब इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों, आपने इतना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके थोड़ा और कष्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।